हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं एकदम न्यू चैप्टर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है और आप सभी बच्चों का दर्द है ना, जिस चैप्टर से सब बच्चे डरे रहते हैं कि सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो उसको हम अच्छे से करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट कुछ चीज़ें आपको वीडियो के बारे में पहले बता देता हूँ कि ये वन शॉट नहीं है, ये डिटेल शॉट है। ठीक है, यानी आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे, कुछ होमवर्क के लिए मिलेंगे, तो आप प्रॉपरली इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बेसिक बेसिक क्या क्या देखने वाले कि फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, है ना, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, और इजी इजी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं द नेम ऑफ द चैप्टर। बट बिफोर दैट आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखिए। नोट्स आपको बनाना है, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आप मेरा क्या किसी का भी वीडियो देख लो, आपको कभी नहीं आएगा। तो आपको प्लीज नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर एज सजेस्ट कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है इसके रिलेटेड। एंड द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग, डोंट डिफ्रेंशिएट योर डाउट, इंटीग्रेट योर ड्रीम्स। इट मीन्स दैट कि देखो, डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो जैसे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता था। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब तो सर 3x² ऐसा कुछ तो भी होता था। हाँ, तो अगर आप इसको ध्यान देखोगे तो जो पावर है वो कम होता है। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो जो पावर है वो कम होता है, क्वांटिटीज कम हो जाती है। तो इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट का जनरल मीनिंग होता है कि उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, चीज़ों को तोड़ना, यानी डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, जोड़ जोड़ के उसको बड़ा बनाना, उसे बोला जाता है इंटीग्रेट। अब आप मुझे बताओ कि चीज़ों को तोड़ना मुश्किल है कि चीज़ों को जोड़ना मुश्किल है? ऑब्वियसली चीज़ों को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। इसलिए आप देखना डिफ्रेंशिएशन आपको इजी जाएगा, पर इंटीग्रेशन जो है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है चैप्टर। दैट इज द रीजन, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को जोड़ना सीखते हो और हर एक के बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो यही है। तो डोंट डिफरेंशिएट, जो भी आपके डाउट्स है उसको कभी ब्रेक ब्रेक नहीं करना, इंटीग्रेट करो। जो भी अपने सपने उसको बढ़ाओ, है ना, वो करना। तो डिफिनेशन तो बेसिकली क्या है, तो अगर आपको बता देता हूँ, बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है सर, तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव? तो हाँ, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। बट एग्जाम वाला ऐसे नहीं खेलेगा आपके साथ। एग्जाम वाला को पता है कि सबको, बच्चे को पता है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। वो आपके साथ चाल क्या चलेगा, वो बोलेगा कि फाइंड द, और ये आप पक्का भूल जाओगे, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये प्रिमिटिव क्या चीज है? प्रिमिटिव का मतलब इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिमिटिव फाइंड आउट करना मतलब बेसिकली वो इंटीग्रेशन की ही डिमांड कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिमिटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इट मीन्स यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दैट फंक्शन, कि बस इंटीग्रेशन निकाल के बताओ। ठीक है, तो उसको हम कभी कभार प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज अगर आप log x लेते हो, तो वी नो दैट log x का जो डेरिवेटिव होता है d/dx होता है, वो क्या होता है? log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x, राइट? log x का डेरिवेटिव 1/x। तो अगर इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? तो मुझे log x मिलना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1/x, और अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? log x मिलता है। बट इसमें एक छोटा सा कैच है जो आपको याद रखना है। क्या? इंटीग्रेशन को सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, इंटीग्रेशन को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना होता है। जैसे डेरिवेटिव में हम डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसको बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस नोटेशन है। ठीक है, काम क्या है सर इसका? इसका काम है ये आपको बताता है कि वेरिएबल कौन है, कहानी में पूरे पिक्चर में वेरिएबल कौन है वो बताने का काम करता है। यानी सर अगर इंटीग्रेशन में
dy रहा तो इसका मतलब ये बताएगा कि ये फंक्शन में y हमारा वेरिएबल है, बाकी सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन का जब भी आप आंसर निकालोगे तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको log x प्लस सी लिखना है। यानी जब भी आप इंटीग्रेशन का आंसर लिखोगे तो आंसर में आपको प्लस सी करना है। वाई वी टेक द प्लस सी? प्लस सी जस्ट रिप्रेजेंट द इंटीग्रल कांस्टेंट, इसे इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसी में नहीं करना, हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करोगे आपको प्लस सी लिखना होता है। क्यों प्लस सी लिखना होता है ये आपको आगे वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि प्लस सी हम क्यों लेते हैं। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, कोई भी क्वेश्चन रहे, आंसर में हमेशा प्लस सी आएगा। वेन एवर वी इंटीग्रेट एनी फंक्शन वी हैव टू टेक प्लस सी। ठीक है, प्लस सी बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म होती है जो हमें लेना है। ठीक है, इसकी कहानी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या बातें आपने सीखी? ये सीखी कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किसी का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन वापस वो फंक्शन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने log x लिख के दिया, 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x बनेगा। ऐसे बहुत सारे। ठीक है, प्लस सी लिखना कंपलसरी है। इंटीग्रेशन को ऐसे सांप जैसे बनाते हैं और ये dx लिखते हैं। ठीक है, dx को विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? पक्का नोट्स बना रहे हो? गुड। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूलेज। कौन कौन से फॉर्मूले सर हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे? तो बहुत सारे दुनिया भर के फॉर्मूलेज हैं, वो सब नहीं पढ़ना, जो काम के जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस हम वो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखना, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं यानी 1 है, सपोज यहाँ पे 1 है, तो अगर आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो हम देने ही वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली डोनेट करने का काम करता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमें डोनेट करना है। डोनेट मतलब पावर इंक्रीज होगा, बेचारा गरीब होगा तो हम उसको कुछ दान धर्म करने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1 है, बेचारा कांस्टेंट है, इसके पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसको ना x दे देगा, इसको x दे देगा, तो ये x × 1 यानी x बनेगा। सिमिलरली अगर सपोज करते कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम पावर इंक्रीज करेंगे, तो x है तो ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी तो लिखना ही लिखना है। सपोज करते कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर आप इंटीग्रेशन करो किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट इन द सेंस कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तब उसका इंटीग्रेशन आएगा कि उस कांस्टेंट को जैसे का वैसे लिखो और बस आपको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल से, यानी x से मल्टीप्लाई करके प्लस सी लिखना है। नहीं समझा सर? नहीं समझा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सपोज करते कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 2 का, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3 का इंटीग्रेशन आएगा 3x, 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4x, 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 5x। ऐसा अगर आप इंटीग्रेशन करते हो पाई का, तो पाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा πx, और प्लस सी तो लगाना है ऑब्वियसली, प्लस सी आपको हर जगह पे लगाना है। ठीक है, अगर मैं लेक्चर के दौरान प्लस सी लिखना भूल जाओ तो आप एक्सेप्ट कर लेना कि अच्छा प्लस सी लिखना है करके वहां पे। सिमिलरली द फोर्थ फॉर्मूला वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x टू द पावर n का मतलब क्या है कि वेरिएबल नीचे रहेगा और पावर में एक नंबर रहेगा, पावर में एक नंबर रहेगा, तब आप उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो x टू द पावर n अगर आपको दिखे देन द फॉर्मूला इज x टू द पावर n है तो इसको एक और +1/n+1 प्लस सी लिखेंगे, यानी अगर x टू द पावर n है तो n+1/n+1 है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 3 का, तो आप क्या करना है, आपको बस x टू द पावर 3+1/3+1 प्लस सी, जो कि बनेगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ऐसे करना है। अगर x टू द पावर 4 है, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 करना है तो क्या करोगे, तो x टू द पावर 4 है तो एक ऐड करना, एक्स्ट्रा करना, 4 है तो क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 5, 4+1/4+1 प्लस सी। सपोज आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर सपोज करते हैं -2 है, तो आंसर क्या आएगा, तो उस केस में आंसर आएगा x टू द पावर -2+1/-2+1 प्लस सी, यानी आंसर आएगा x टू द पावर -1/-1 प्लस सी। इसी को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, -1 आगे दे दो और x टू द पावर -1 मतलब 1/x प्लस सी, तो ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर सर वेरिएबल अगर बेस में नहीं है, वेरिएबल अगर पावर में रहा तो, यानी
n इधर है और x इधर है, तब आप आंसर कैसे निकालोगे? तो उस केस में जो आंसर होता है वो होता है n⁻x अपॉन log ऑफ n। अब n हो सकता है या कभी कभार किसी किसी बुक में n की जगह पे a रहता है, तो a रहता है, तो उस केस में आप बस n की जगह a लिख लेना। एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ था, सपोज करते हैं कि 4x है, तो 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 4x जैसे का वैसे लिखो, डिवाइडेड बाय log 4 लिखो और प्लस c लिखना। तो a⁻x का इंटीग्रेशन उसको एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय log a बेसिकली नंबर है, तो log ऑफ नंबर ये याद रखना। नेक्स्ट, अगर आप इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का जो रहेगा वो अभी अपन ने पहले देखा था, क्या होता है? log x प्लस c। नेक्स्ट, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो सपोज √x का, तो √x का जो इंटीग्रेशन है वो याद रखना 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो हम 1 बाय 1 सारे आप नोट डाउन करते रहिए और इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। और कौन कौन से फॉर्मूले, ये एग्जाम्पल में इरेज करो, उम्मीद है आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, है ना। एग्जाम्पल से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज 8 नंबर का फॉर्मूला लिखना, ठीक है। √x हो गया, और कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। ये तो बढ़िया बंदा है यार, e⁻x वाला। ऐसे बोलते हैं कि इंसान को हमेशा e⁻x की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बदलता, आप चाहे इसका डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेट करो, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही आता है। ये बढ़िया चीज़ है ना, नेवर चेंज। इसके ऊपर कितनी भी तकलीफ है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ आता है ना, हम डर जाते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा ही करता है, भगवान मेरे साथ ऐसा ही करता है। भाई भगवान सबके साथ करता है, जितना वो है जो कभी नहीं बदलता, जो खुद को भगवान को बोलता है कि दिखा आप जितने भी तुम कर सकते हो हमारे साथ, है ना। हमेशा खुश रहना, एक ही लाइफ तो मिली है। नेक्स्ट, परेशानी सबको है, हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है, भाई सामने वाले की उससे ज़्यादा खराब है। तो बी हैप्पी, हमसे भी बहुत मुश्किल कंडीशन में भी लोगों ने बहुत झंडे गाड़े, हमसे भी बुरी से बुरी हालत में रहकर भी हमको इतना भी नहीं कर पाते, है ना। चलो भाई, ज्ञान खत्म। 8 नंबर का देखते हैं, ये हो गया। और कौन सा फॉर्मूला है? e⁻x वाला भी हो गया, √x का भी हो गया अपने पास, 1/x का भी हो गया। log x का इंटीग्रेशन होता है, पर वो सपोज अगर आपको इंटीग्रेशन करना है log x का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो log x का जो इंटीग्रेशन है वो हम लर्न नहीं करते हैं, नॉट लर्न, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है? होता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, बट वो हम करते हैं यूजिंग एक टाइप है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रोडक्ट टूल। पता है आपको, डेरिवेटिव में एक प्रोडक्ट टूल था, हाँ, तो उसकी मदद से हम log x का इंटीग्रेशन निकालते, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो इंटीग्रेशन के आपको बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं फटाफट लिखा देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखोगे तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करते हो तो sin x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस ऑफ cos x, ठीक है, प्लस c। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करते हो cos x का तो वो होता है sin x प्लस c। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो tan x का तो वो होता है सेक, गलत कर रहा था मैं, ये होता है log ऑफ sec x प्लस c। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो cot x का तो वो होता है log ऑफ sin x प्लस c। इसमें साइन है, याद रखना, cot में। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो sec x का तो sec x का इंटीग्रेशन याद रखना है sec x इंटू tan x नहीं होता, वो तो डेरिवेटिव है। तो मैं हमेशा, पता है, कोई भी फॉर्मूला अगर करना रहा तो मेरे दिमाग में पहले डेरिवेटिव आता है, और आना भी चाहिए। पहले हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने चाहिए, फिर जैसे ही डेरिवेटिव आए फिर बोलेंगे यार इंटीग्रेशन का तो वो नहीं होगा जो डेरिवेटिव का है। जैसे sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec x इंटू tan x होता है, पर ये तो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में आप हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेशन में जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, यानी सब में log आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक सब में log आता है, ठीक है, याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x अगर आप करते हो तो वो होता है log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ये कुछ फॉर्मूलेज थे ट्रिग्नोमेट्री के।
अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जैसे डेरिवेटिव में थे वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी है क्या? तो याद रखना, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन है ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, तो इनके जो डेरिवेटिव्स है वो सॉरी इसके जो इंटीग्रेशन है वो हम लर्न नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था सारे फॉर्मूले याद नहीं करना है। तो करना क्या, उसके बस टेक्निक याद रखना कि इसको करने के लिए हम प्रोडक्ट टूल करते हैं। तो पेपर में आया तो वो 3 मार्क्स के लगे, जिसमें हम प्रोडक्ट टूल लगा के सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली याद करने वाले यही है, दुनिया भर के फॉर्मूले क्या क्या याद रखोगे। तो जितना एकदम निचोड़ में बता रहा हूँ कि कौन कौन से सेलेक्टेड है करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। प्लस इसी के साथ साथ मैं आपको जनरली ना कन्फ्यूजन होता है हमें कि सर डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बड़ी मुश्किल से याद तो करते हैं पर हम भूल जाते हैं कि डेरिवेटिव का क्या, जैसे अभी मैं tan x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x लिखने वाला था, तो कन्फ्यूजन होता है sec, फिर पेपर में याद आएगा क्या sec x इंटू tan x डेरिवेटिव था कि इंटीग्रेशन था, तो वो कन्फ्यूजन होता है ना। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसी क्या बोलते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखना एक PDF है, ठीक है। तो वो PDF आप देखो, उसमें पूरे कंपेरेटिवली मैंने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का कंपेरेटिव चार्ट बनाया है, तो उससे आपके फॉर्मूले पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा डेरिवेटिव ऐसे है, इंटीग्रेशन ये है। तो जो भी डिफरेंसेस है वो सब अच्छे से बनाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वो फॉर्मूले की लिस्ट कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या फिर आप प्रिंट भी ले सकते हो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो बंद पड़ गया था यार, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने फॉर्मूले देख लिए, कुछ मोटिवेशन देख लो। ये हमारा जज्बा होना चाहिए, वर्क हार्ड, बिग ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें देखना है, ठीक है। ये हमारा वैसे लेक्चर 1 ही है, तो आप प्रॉपरली देखिए, ठीक है। हाँ, ये इसके ऊपर आते हैं यार, बढ़िया सी चीज y प्लस सी, कि हम q प्लस सी लेते हैं इंटीग्रेशन के। एकदम सिंपल सी स्टोरी है, फटाफट खत्म कर लेते 2 मिनट में। बेसिकली रीजन ये है ना कि जैसे अगर आप डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव आप सपोज आपने कर लिया log x का, वही एग्जांपल लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, पर 1/x जो आंसर आया ये किसने लाके दिया, ये log x ने लाके दिया। तो log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, पर log x एकलौता ऐसा फंक्शन नहीं है जो दावा करेगा कि भाई मेरा डेरिवेटिव 1/x आता है करके। ऐसे बहुत सारे जो बोलेंगे हमारा भी डेरिवेटिव 1/x आता है, ऐसे बहुत सारे जो बोलेंगे हमारा भी डेरिवेटिव 1/x आता है। कौन है ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है सपोज log x प्लस 2, log x प्लस 2 का डेरिवेटिव कैसे, log x का डेरिवेटिव 1/x और 2 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0, यानी आंसर 1/x ही आ गया। आप समझिए इस बात को। सर ऐसे तो फिर ये भी आएगा log x प्लस 3, इसका भी डेरिवेटिव 1/x और 3 का डेरिवेटिव 0 है ना। log x का 1/x और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये भी 1/x आएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। अगर आप log x का करते हो सर इसमें -1/2, तो भी तो इसका आंसर यही आएगा 1/x, और log x का 1/x और -1/2 का -0, तो आंसर 1/x आया। तो आप एक ऑब्जर्व करो, सेम आंसर लाने वाले 1/x आंसर लाने वाले सिर्फ ये एकलौता log x नहीं है, ऐसे बहुत सारे ये है, ऐसे बहुत सारे हैं जो log x मतलब 1/x आंसर लाके दे रहे हैं। तो कोई ऐसा जनरलाइज वर्जन नहीं है क्या जो बोलेगा कि मैं एकलौता हूँ जिसका डेरिवेटिव 1/x आता है। तो इसको हम जनरलाइज वे में लिखते हैं, इन सबको हम एज ए जनरलाइज वे में लिखते हैं। जनरलाइज वे क्या, हम लिखते हैं log x प्लस सी। अब c की जगह तुम 0 लोगे तो ये पहला वाला मिलेगा, c की जगह 2 लोगे तो दूसरा वाला मिलेगा, c की जगह 3 लोगे तो ये मिलेगा, c की जगह पे अगर आप -1/2 लोगे तो ये मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि log x प्लस सी जो है ये हमारा फंक्शन है जिसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो, तब जाके आपको जो आंसर है वो 1/x मिलता है। तो आपको क्लैरिटी है कि डेरिवेटिव का जो आंसर आता है वो आंसर लाने वाले एकलौता डेरिवेटिव नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। हम ले लो प्लस सी ले लेते हैं, एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम इनडिफाइनाइट है। इनडिफाइनाइट क्यों, क्योंकि 1/x आंसर लाने वाले एकलौता नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यानी जो भी आप इंटीग्रेशन का आंसर निकालते हो वो यूनिक आंसर नहीं होता, वो इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सी की क्या परफेक्ट वैल्यू रखते हो। इसलिए इस चैप्टर का नाम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। इसलिए हम इस चैप्टर में सारे फॉर्मूलेस के बाद अप्लाई करने के बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम प्लस सी लिखते हैं। रीजन समझ में आया कि क्यों प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा देखना कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्लस सी लिखना है,
एंड दिस इज द रीजन वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जो डिफाइनाइट नहीं है। तो क्या सर इंटीग्रेशन डिफाइनाइट नहीं होता? क्या? तो हो सकता है, यूनिक आंसर हो सकता है, तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, हम बोलते हैं कि सी की वैल्यू यही रहनी चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ लिमिट्स लगा देते हैं, तो फिर वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बन जाता है। तो फिलहाल हम इनडिफाइनाइट ही पढ़ रहे हैं, हमारी नैया तो इधर ही डूबी है ना भाई, डिफाइनाइट तो बात की बात है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्लस सी का रीजन समझ में आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बस याद रखना था कि ऐसे कुछ होते हैं। अब जो भी मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए उसके ऊपर कुछ टाइप वाइज है, अलग अलग देर आर टोटल 14 टाइप्स हमें पढ़ना है, और हर एक लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो अपन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? रेडी? लिख रहे हो? नोट्स बनाते रहना भाई, है ना। चलो कुछ और फॉर्मूलेज जो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट लगते हैं सभी को, मोस्ट ऑफ द लोगों को, कि सर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो चलो मैं याद कर लेता हूँ, पर मैं भूल जाता हूँ, तो कोई डिफिकल्ट वाले फॉर्मूलेज को याद रखने का कोई तरीका नहीं है क्या? तो हाँ, एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। कुछ फॉर्मूलेज है, खतरनाक वाले फॉर्मूलेज है ना, तो उसको मैंने अपने तरीके से नाम दिया, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल फॉर्मूलेज। स्पेशल फॉर्मूलेज, ये इंटीग्रेशन में और कुछ स्पेशल फॉर्मूले जो आपको डेरिवेटिव में नहीं दिखेंगे। जैसे क्या फॉर्मूलेज? तो ऐसे 9 स्पेशल फॉर्मूलेज आर देयर एंड वी हैव टू लर्न दैट। और यकीन मानना, अगर आप ये ध्यान से देखते हो तो 9 के 9 डिफिकल्ट फॉर्मूले आपसे याद हो जाएंगे, और आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। क्या वो 9 फॉर्मूलेज है? तो ध्यान से देखो। द फर्स्ट फॉर्मूला इज इफ यू वांट टू इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला कौन सा है? वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिक्स नंबर का फॉर्मूला, कितने खतरनाक फॉर्मूले है सर, है कि नहीं है? इसको आप इजीली भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलेज में ना एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है वो पहले पैटर्न भी आपको बता दे। तो पैटर्न ये है, इन सबको मैं करता हूँ इरेज। पहले मैं बिना देखे आपको बताऊँ, देखना है पहले देख लो कैसे करते, फिर बिना देखे आप अपने कॉपी में करके देखना। इन सबको कर देता हूँ मैं इरेज, ठीक है। देखो फॉर्मूले में अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसमें ना ग्रुप बना लेना 3-3 का, ये 3 का ग्रुप बनता है, ठीक है। इसे ग्रुपिंग कर लेना, ये 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, और 3 का 9 फॉर्मूलेज आ गया ना, तो 9 फॉर्मूलेज है। तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे फॉर्मूले 7, 8, 9 ऐसे 3-3 का ग्रुप बना लेना। पहले क्या लिखना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका साइन चेंज करना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर पोजीशन चेंज करना। क्या बोला सर? मैंने पहले प्लस लिखा है, यहाँ पे पहले प्लस लिखो, फिर साइन चेंज करो, साइन चेंज करने के बाद पोजीशन चेंज करो, ए स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में, फिर इन्हीं तीनों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिखो, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट एक्स। इन्हें तीनों को वापस लिखा है, बस मैंने इसमें क्या किया, इसमें देखोगे तो ये एज इट इज ही है, बस यहाँ पे रूट रूट रूट, तो स्क्वायर रूट लगाना है। एंड नेक्स्ट 7th नंबर के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल यहाँ, रेसिप्रोकल मतलब 1 नहीं लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको याद कैसे रखना? तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ग्रुप बना लेना है। 3-3 का हमने पहले बनाया था लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो है, ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले अलग, ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले अलग, और ये 3 फॉर्मूले अलग चलेंगे। अब स्टार्टिंग के 6 के ऊपर ध्यान से देखना, जो फर्स्ट 6 फॉर्मूले जो है उसमें सबसे पहले वाले में एंड सबसे लास्ट वाले में हमेशा देखना ट्रिग्नोमेट्री आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
और प्लस सी तो लिखना ही है। इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आएगी? इसमें आती है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री, ये याद रखना। अच्छा, बचे हुए चार में जो है वो लॉग आता है। इसमें हम लिखते हैं स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो 1/2a, स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो 1/2a, स्क्वायर रूट का साइन है तो कुछ नहीं, स्क्वायर रूट का साइन है तो कुछ नहीं। और फिर इसमें क्या करना, फिर इसमें बस लिखना लॉग लॉग लगाओ, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ। लेकिन इसमें मॉड के अंदर क्या लिखना है? मॉड के अंदर कुछ नहीं, यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है x माइनस ए, तो यहाँ पे लिखो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, साइन चेंज करके। अच्छा, यहाँ पे क्या है? a माइनस एक्स, तो पहले नीचे लिखना a माइनस एक्स और ऊपर आएगा a प्लस एक्स। आप ध्यान देखना साइन में डिफरेंसेस है, हाँ, यहाँ पे ध्यान देना भाई, ध्यान से, ठीक है। ये ऊपर x माइनस ए है, नीचे a माइनस एक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो और इजी है भाई, x प्लस क्वेश्चन जैसे का वैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी x प्लस क्वेश्चन जैसे का वैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए, क्वेश्चन मतलब ये वाला। आखिरी के जो तीन है ये थोड़े से लंबे चौड़े फॉर्मूलेज हैं, पर इसको भी याद रखने का तरीका है। यहाँ पे आप लिख लो x/2, 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 फिर क्वेश्चन जैसे का वैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्वेश्चन जैसे का वैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्वेश्चन जैसे का वैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, याद रखने का तरीका। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, फिर यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ, ये जो थे ना, ये इतना करने के बाद बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है इन फॉर्मूलेस को। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको कॉपी करोगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये वो फॉर्मूले है स्पेशल। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक दो बार बस आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो, कैसे सर फॉर्मूलेज बनाते हैं। मेरे को भी नहीं याद होते थे भाई, मैं 12th में था, तो कहाँ याद होंगे, तो मैंने ट्रिक्स बना लिखा। 6 का ग्रुप बनाते, 3 का ग्रुप बनाते, पहला आखिरी में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, बाकी सब में लॉग आएगा। अब जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें मैं यही देखूंगा कि अच्छा ये कौन से पोजीशन का फॉर्मूला है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचूंगा। फर्स्ट और 6th में ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट और 6th में ट्रिग्नोमेट्री, बाकी इसमें नहीं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अपन आते हैं बेस्ड ऑन। पहला टाइप की आप हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, बेस्ड ऑन फॉर्मूले। जो भी हमने अभी तक फॉर्मूलेज देखे उसके ऊपर क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे वो देखना है। जैसे फर्स्ट वाला फटाफट करेंगे, तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है। हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n करते हो तो ये होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, वो बस आप यहाँ अप्लाई करो। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? एक्स टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1, जो कि कितना होगा? x³ अपॉन 3 प्लस सी। ये इसका आंसर है। अब ये फोर्थ रूट है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये फोर्थ रूट है ना, तो याद रखना फोर्थ रूट का मतलब ये असल में x टू द पावर 1/4 लिखा है। फोर्थ रूट का मतलब 1/4 होता है, तो ये बन जाएगा। अब 1/4 है पावर में 1/4 है, तो n+1 अपॉन n+1, 1/4 + 1, 1/4 + 1, सॉल्व करने पे x टू द पावर 1/4 + 1 मीन्स 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस सी। सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। अच्छा, ये क्या लिखा है सर? ये मेरे को दिख रहा है एक्स टू दी पावर में 7 भी है और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि अपॉन में 3, यानी असल में जो पावर है ना वो 7 भी है 3 भी है, 7 भी है 3 भी है, इट मीन्स 7/3। और 7/3 अगर है तो इसका आंसर आएगा एक्स टू दी पावर 7/3 + 1, 7/3 + 1 प्लस सी। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7/3 + 1 मीन्स 10/3 प्लस सी, है ना। इजी, बस फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। पहला टाइप आपको फॉर्मूले के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो 2 टू द पावर एक्स। अब 2 टू द पावर एक्स को क्या करोगे? ये तो सर a टू द पावर एक्स की तरह दिख रहा है, और a टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला था? मुझे पता है a टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो a टू द पावर एक्स अपॉन लॉग a होता है प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो ये बनेगा 2 टू द पावर एक्स अपॉन log 2 प्लस सी, बस खत्म। ये वाला देखो -3, इसको आप क्या करोगे? इसको आप एक काम करते हैं, पहले मिटा देते हैं ये जो भी लिखा है इस पे देखो,
-3 to the power x, तो कुछ नहीं, माइनस का साइन बाहर आएगा, यानी मुझे सिर्फ 3 to the power x का इंटीग्रेशन करना है। 3 to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो वापस से ऊपर वाले जैसा बन गया, इसके जैसा। ये होता है 3 to the power x अपॉन log 3 प्लस सी, ऐसे है। इधर वाले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² की तरह दिख रहा है, a² - x²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख के दिया, a² - x²। कौन सा है, ये देखो, ये बन गया है, ये a² - x², ये रहा a² - x²। तो साइन इनवर्स में इसका आंसर आता है, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पे देखो, ये a है, ये 2 है, a है, ये 2 है, 2² a², तो x अपॉन 2 प्लस सी, बस सिंपल। सिमिलरली ये वाला देखो, ये कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4² - x², क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर चाहिए, तो 16 को स्क्वायर के फॉर्मेट में तो लिखना पड़ेगा, तो 4² लिखा। तो 16 है तो 4² लिखो, और सर अगर 16 की जगह 15 होता तो, अब 15 होता तो किसका स्क्वायर बनता, तो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 15 होता तो कुछ नहीं, 15 होता तो अपन √15² लिखते हैं, रूट से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका बन गया a, ये वाला आपका बन गया x। तो फॉर्मूला होता है इसका साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 4 प्लस सी। सर साइन इनवर्स से क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये a² - x² है, a² - x², ये देखो a² - x², a² - x² रहा तो साइन इनवर्स आता है, x² - a² रहा तो लॉग आता है, x² + a² रहा तो लॉग आता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये वाला देखो, ये सॉल्व करने से पहले इन सभी फॉर्मूले में हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूले में ये तभी वर्क करेगा, ऑलवेज ट्राई टू टेक कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमन। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा जो भी x² दिख रहा है ना, ये देखो x² में कलर बदल देता हूँ, ये जो आपको x² दिख रहा है, 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 x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 चाहिए। इन इजी वर्ड, x² का सामने कोई नंबर मल्टीप्लाई में चाहिए ही नहीं, अगर है तो उसको कॉमन ले लो, उसको कॉमन ले लो। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे आप देखो x² के आगे कौन दिख रहा है, x² के आगे कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, और मैंने क्या बोला, x² के आगे कोई नंबर नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट जो है वो कोई नंबर नहीं चाहिए। तो क्या करें, कुछ नहीं, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने से 2 हट जाएगा, तो ये क्या आएगा, जैसे आप 2 कॉमन लोगे, अब ये रूट है तो रूट के साथ कॉमन आएगा, तो 1/√2 बाहर, तो 1 अगर आपने 2 कॉमन लिया तो 8 बन जाएगा 4, 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x²। और आपको पता है 4 जो है वो असल में 2² होता है, ये 2² होता है, और x² तो जैसे का वैसे, बीच में माइनस लिखा है, और a² - x² रहा, a² - x² रूट में, ये वाला अगर रूट में a² - x² रहा तो साइन इनवर्स में आंसर आता है, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स a की जगह पे 2, a की जगह पे 2, तो x अपॉन 2 प्लस सी। बट आपने तो 1/√2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 1/√2 लिखना है, तो आंसर आएगा 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, बस ये 1-2 क्वेश्चन देख लो, फिर हम बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बोलो, इन द क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वी टेक कॉमन, 11 कॉमन लेना चाहिए, नहीं, आप किसे कॉमन लोगे, जो x² के आगे, x² के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 कॉमन लेना है, रूट होने की वजह से वो जो 3 है वो बेचारा √3 करके बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में आएगा 1/√ऑफ, अब 11 में से 3 कॉमन आता है तो इसको 11/3 लिखेंगे, अगर किसी से कॉमन नहीं आ रहा है तो डिवाइड लगा दो, प्लस 3x², नहीं ये तो कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक से फॉर्मूले की तरह अगर आप देखोगे तो ये 1/√3 जैसे का वैसे, 1/√3 जैसे का वैसे, और इसको क्या लिखेंगे, तो 11/3 को लिख सकते हैं √11/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों तरफ स्क्वायर चाहिए ना, और ये लिखा है प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो बन गया सर a², ये तो लिखा है x², a मीन्स कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए तो a² माइनस a² प्लस x², a² प्लस x², a² प्लस x², ये रहा a² प्लस x²,
प्लस में इंटरचेंज चलता है, माइनस में नहीं चलता। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, तो 1/a tan इनवर्स आएगा, 1/a tan इनवर्स। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा, पहले तो 1/√3, ये जो 1/√3 है जैसे का वैसे लिखेंगे, और फॉर्मूला आएगा 1/a, ए मीन्स क्या है √11/√3 tan इनवर्स x/a, ए मतलब x अपॉन ये लिखा है √11/3 प्लस सी, ये √3 के साथ √3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 1/√11 tan इनवर्स x। अच्छा ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये बनेगा √3x/√11 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आंसर आता है इसका। ये वाला भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखो कैसे करोगे। इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 4, तो टेक 4 कॉमन। इफ़ यू टेक 4 कॉमन तो 1/4 करके बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस 63/4, क्योंकि आपने 4 कॉमन लिया। 63 को क्या लिख सकते हैं, 63 को अपन लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, ये पहले पूरा इरेज कर देता हूँ, है ना। ये वाला आपने लिख लिया होगा, ये इरेज कर देता हूँ मैं। इसका आंसर अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हो तो ये 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 63/4, लेकिन ये अगर स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में चाहिए, तो 1/4 टेक इट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 63 को लिख सकते हैं √63। 4 को रूट लगाने से 4 पहले ही बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो 2 का स्क्वायर हूँ, तो इसको रूट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर। बस हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 एज इट इज, x² माइनस ये a है, हाँ, x² माइनस a², x² माइनस a², x² कहा गया, x² माइनस a², ये रहा सेकंड नंबर का, ये वाला x² माइनस a² 1/20 आता है, तो ये बनेगा 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। वैल्यू रखो, a की जगह पे क्या है √63 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएगा x माइनस a मीन्स x माइनस √63/2 x प्लस √63/2। अब इसके कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल है ना, ये 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, तो हाँ कलर कर देता हूँ, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, अरे ये अलग ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 2 गेट कैंसिल, तो 1 अपॉन ये लिखा है 1/4√63 लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अच्छा ये फ्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है, कि इजी तरीका बताता हूँ, सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर का टेंशन ही खत्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा है 2x माइनस √63, ये लिखा है 2x प्लस √63 प्लस c। बस थक गया, इतना ही करेंगे भाई, इतना ही आंसर रहेगा। थक गया इन द सेंस कि इतना ही आंसर रहेगा, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको एक बात याद रखना है, व्हेनेवर वी यूज द स्पेशल फॉर्मूला ऑलवेज टेक अ कॉमन द कोएफिशिएंट ऑफ x² गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, फिर फॉर्मूला देखो किस फॉर्मूले के साथ ये स्पेशल फॉर्मूले के साथ मैच करता है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद आप अगर मेरी तरह गरीब हो, आपको जल्दी मैथ्स नहीं समझते, जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको याद रखना, अगर ऐसे फ्रैक्शन वैक्शन दिखे, ऐसे फ्रैक्शन वैक्शन दिखे, तो जो भी डिनोमिनेटर है हाईएस्ट डिनोमिनेटर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करो। x को 2 से करना है, इसको 2 से करोगे तो 63, इसको 2 से करोगे तो 2x, इसको 2 से करोगे तो √63। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 1/2a था, तो इस तरीके से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है, जो भी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर करवाया है ना। अभी कुछ टाइम लगेगा और 1-2 लेक्चर्स के बाद फिर आपका धीरे धीरे कमांड आएगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने के दौरान, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको हमेशा की तरह लेक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, और ये वाला डायलॉग कहा गया, ये वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।